हाँ बच्चे लोग, वर्मी कंपोस्टिंग काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। अब वर्मी कंपोस्टिंग क्या होता है, देखो वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है, केचुए का नाम सुना है आपने? केचुए, हाँ। तो केचुओं के द्वारा कूड़े को खाद में परिवर्तित किया जाता है, उसी को ही वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। समझ रहे हो? अब क्या बताओगे वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब? केंचुओं के द्वारा कूड़े को खाद बनाना। हाँ, ठीक है जी। We can be friends of plants by supplying them with compost. We will also be very good friends to ourselves by making compost. अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि हम we can be friends of plants, हम पौधों के दोस्त बन सकते हैं। पौधों के दोस्त बनने का मतलब क्या है? क्या मतलब है? जो हम पौधा बोएंगे उसको उन पौधों की केयर करना अच्छे से, जैसे हम अपने दोस्तों की देखभाल करते हैं, केयर करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। हाँ, ये नहीं कि प्लांट्स लगा दिए तो लगा के भूल जाओ, मतलब उनकी केयर भी करना, उसमें खाद डालना, पानी डालना, धूप दिखाना और टाइम टाइम पर कटिंग करना उनकी, है ना। तो इसीलिए बोला गया है कि वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट्स बाय सप्लाइंग देम विथ कंपोस्ट, यानी कि खाद डालकर, है ना। सो वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू अवर सेल्स बाय मेकिंग कंपोस्ट, और साथ ही साथ हम अपने दोस्त भी बन सकते हैं। कैसे? खाद बना के। अपने दोस्त कैसे बन सकते हैं? कूड़े का निपटारा करके जब हम खाद बनाएंगे तो उससे हमें कूड़े से भी छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ पौधे भी हमारे अच्छे होंगे, उनको भी खाद मिलेगी, है ना। So talking of friends, do you know that earthworms are called farmers' friends? अब कभी आपने अगर किसी से बात की हो, अपने दोस्तों वगैरह से जिनको खेती के बारे में पता हो, तो उन्होंने आपको बताया होगा कि जो earthworms होते हैं, यानी कि जो केचुए होते हैं, वो फार्मर्स के यानी कि किसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब अच्छे दोस्त कैसे होते हैं भाई? फार्मर Good. Okay, so let's find out how a type of earthworms called red worms is used for composting. अब यहाँ पर पता लगाना है कि earthworm, जिनको कि red worm भी कहा जाता है, worm का मतलब कृमि यानी कि कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको worm बोल देते हैं, है ना। तो earthworm क्योंकि रेड कलर के होते हैं, आपने देखा होगा कुछ मरून मरून टाइप के होते हैं, तो इसलिए उनको रेड वर्म भी बोला जाता है। तो कैसे उसको इस्तेमाल करते हैं, अर्थवर्म को कैसे इस्तेमाल करते हैं खाद बनाने के लिए? कंपोस्टिंग मतलब खाद बनाना। इसमें देखेंगे दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म्स इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग। अब ये जो मेथड होता है, जो प्रोसेस होता है, कूड़े को अर्थवर्म्स के द्वारा खाद में परिवर्तित करना, इसी मेथड को वर्मी कंपोस्टिंग कहा जाता है। समझ रहे हो? सो वी कैन ट्राई टू मेक मैनर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। अब हम ट्राई कर सकते हैं खाद बनाने में अपने स्कूल में ही वर्मी कंपोस्टिंग मेथड के द्वारा। अब कैसे बना सकते हैं? देखो दिया हुआ यहाँ पर, लेट्स डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस। अब आपको क्या करना है? करीब 30 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदना है, ओके जी, और उसके अंदर रख देना है एक लकड़ी का बॉक्स। समझ रहे हो? विच इज नाइदर टू हॉट नोर टू कोल्ड, जो कि ना तो ज़्यादा गर्म हो ना ही ज़्यादा ठंडा हो, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो। What about a place which doesn't get direct sunlight? Means to say, ऐसी जगह पर करना है ये काम जहाँ पर कि डायरेक्ट सनलाइट ना आए, सूरज की रोशनी, सूरज की धूप सीधे ना पड़े, कम धूप आती हो। हाँ, तो ऐसी जगह पे हमने करना है। अब ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही ना धूप आए और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा धूप आए, डायरेक्ट धूप पड़े। ठीक है जी, समझ गए इस बात को? सो लेट्स नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वर्म्स इन द पिट
और द बॉक्स। अब यहाँ पर एक कंफर्टेबल घर बनाना है रेड वर्म्स के लिए, गड्ढे के अंदर या फिर उस बॉक्स के अंदर। ठीक है जी। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स। आपको क्या करना है, जो बॉक्स रखा आपने गड्ढे के अंदर उस पर आपको नेट बिछाना है, नेट जाली। ठीक है। और साथ ही साथ या तो आप जाल बिछा सकते हो या फिर आप चिकन मैश क्या होता है, चिकन मैश जो चिकन होता है ना, याद है जिसमें चिकन को रखते हैं। हाँ हाँ, तो वो चिकन मैश जो है वो बिछा देना है। यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन अल्टरनेटिव। और अगर आपको ये भी ना मिले, नेट ना मिले और आपको ये चिकन मैश भी ना मिले, तो फिर आप यहाँ पर बिछा सकते हो 1 से 2 सेंटीमीटर की लेयर, किस चीज़ की, सैंड, यानी कि रेत की। समझ रहे हो, रेत, सैंड मतलब अगर आपको नेट नहीं मिलता या फिर आपको चिकन मैश नहीं मिलता तो आप के ऊपर रखना है सब नीचे। जैसे आपने मान लो गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के उसमें आपने बॉक्स को रखा लकड़ी के और उस पे बिछा देना है। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर द लेयर ऑफ सैंड। अब आपने जो रेत की तह बिछाई, लेयर बिछाई रेत की, उस पर आपको क्या बिछा देना है, वेजिटेबल वेस्ट, यानी कि जो सब्जी बच जाती है। हाँ। ये हाँ, सब्जी बच जाती है, उनके छिलके जो होते हैं, कई बार जैसे सड़ी हुई सी सब्जी होती है, कहीं से वो गली हुई होती है तो उसको निकाल देती है मम्मी, वो फेंक देते हैं, या कई बार घर में बच जाती है सब्जी, वो बिछा देनी है। उसमें फ्रूट्स जो कई बार गल सड़ जाते हैं या फिर बच जाते हैं, वो सड़ जाते हैं, या फिर उनके छिलके वो बिछा देने हैं, है ना, किसके ऊपर, जो रेत की तह आपने बिछाई। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन लीव्स। साथ ही साथ आप चाहो तो इसमें हरी पत्तियां भी बिछा सकते हो, या फिर पीसेज ऑफ ड्राई स्टॉक्स ऑफ प्लांट्स, पौधे जो होते हैं सूख जाते हैं उनको भी बिछा सकते हो। हस्क और पीसेज ऑफ न्यूज़पेपर और कार्डबोर्ड टू स्प्रेड ओवर द लेयर ऑफ सैंड। यानी कि जो भी चीज़ें हम ग्रीन बॉक्स में डालते हैं ना, जो चीज़ें मिट्टी में मिक्स हो सकती है, रिसाइक्लेबल होती है, हाँ, वो चीज़ें जो है वो आपको बिछा देनी है उस पर। न्यूज़पेपर आ सकता है उसमें, कागज़ आ सकता है उसमें, सब्जी के छिलके आ सकते हैं, फ्रूट्स के छिलके आ सकते हैं, वेस्ट फ्रूट या वेस्ट सब्जी जो बच जाती है, लेफ्ट ओवर, वो एग के जो छिलके होते हैं, वो जो भी चीज़ें बच जाती हैं खाने पीने की, वो भी आप इस पर बिछा सकते हो। हरी सब्जियां बिछा सकते हो, जो घास फूस होता है ना, घास फूस, वो सब बिछा सकते हो उस पर। लेकिन ध्यान रखना है कि ना तो पॉलीथीन होनी चाहिए, ना ही कोई मेटल, ना ही कोई ग्लास होना चाहिए। ठीक है जी, सिर्फ ऐसी चीज़ें जो मिट्टी में मिक्स हो सकती है। ओके जी। हाउएवर शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज फॉर दिस पर्पस। अब इसमें ये भी कह रहे हैं कि चमकीला या फिर प्लास्टिक कोटेड पेपर जो है वो सब आप यूज़ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि क्योंकि वो जो है मिट्टी के अंदर मिक्स नहीं हो सकता, पॉलीथीन हो गई ना वो, समझ रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ न्यूज़पेपर या फिर जो कागज़ होता है वही। अगर उसके ऊपर पॉलीथीन, कई बार ऐसे कागज़ होते हैं जिसके ऊपर पॉलीथीन चढ़ी हुई होती है, पतली सी पॉलीथीन चढ़ी हुई होती है, कई बार जो गत्ता होता है ना, गत्ते के ऊपर भी आप बच्चे उतार देते हैं पॉलीथीन को, जैसे, है ना, तो वो नहीं डालना आपको। उसके अलावा ड्राइड एनिमल्स डंग कुड ऑल्सो बी यूज्ड एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश। साथ ही साथ आप इस पे जो गोबर वगैरह होता है सूखा, वो भी डाल सकते हो इसके अंदर। हाँ, स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। उसके बाद जब आपने ये तह बिछा दी ना, ये सारा स्प्रेड कर दिया, उसके बाद आपको थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़कना है। ठीक है, टेक केयर नॉट टू यूज एक्सेस ऑफ वाटर।
ध्यान रखना है इस चीज़ का कि सिर्फ हमने पानी को छिड़कना है थोड़ा सा, उसको ये नहीं कि बहुत सारा पानी डाल दिया। हाँ ठीक है जी, बहुत सारा पानी नहीं डालना है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसको प्रेस नहीं करना। कई बार आप ऐसे करते हैं ना, ऐसे ऐसे दबाना नहीं है, ठीक है, दबाना नहीं है, सिर्फ आपने बिखेर दिया और उसके ऊपर हल्का हल्का से करके पानी छिड़क दिया, इस तरीके से करना है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर। इसको बिल्कुल ऐसा रखना है जिसे हम कहते हैं एक लूज रखना, बिल्कुल, जिससे कि उसके अंदर हवा, जो नमी, वो सब जा सके, क्योंकि हवा और नमी के कारण ही वो कंपोस्ट होगा, खाद बनेगी। मैंने हाँ, नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेड वर्म्स। अब आपको क्या करना है, आपका जो गड्ढा है वो तैयार हो गया रेड वर्म्स को डालने के लिए, केंचुस को डालने के लिए। बाय सम रेड वर्म्स, आपको रेड वर्म्स अगर कहीं से मिल जाते हैं तो ठीक, अगर नहीं मिलते तो वे खरीद के ले आओ, आजकल हर चीज़ मिल जाती है, ठीक है। तो लेकर आने हैं एंड पुट देम इन योर पिट, और उनको डाल देना है उस गड्ढे के अंदर। हाँ, जो आपने गड्ढा खोदा, जिस मैंने बताया आपको, तैयार कर लिया आपने, उसके अंदर फिर रेड वर्म्स डाल देने हैं। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लॉथ और लेयर ऑफ ग्रास, और उसके बाद उसको कवर कर देना है। किस चीज़ से, जिसे हम कट्टा बोल देते हैं ना, कट्टा बोल देते हैं, है ना, या फिर कपड़ा हो सकता है, या फिर कोई लेयर ऑफ ग्रास। लेयर ऑफ ग्रास मतलब कि घास फूस बिछा सकते हो उसके ऊपर। हाँ, तो उस तरीके से आपको उसे ढक देना है, जैसे कि ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये देखो, ये रेड वर्म्स पे डाले हैं ना, है ना, ये डब्बे के ऊपर डालना है अंदर, डब्बे के अंदर डाले ना। जैसे मान लो ये डब्बा लेके इधर, इसके ऊपर, हाँ, मान लो ये डब्बा है ना, सॉरी बच्चा लोग, जैसे ये है, ये डब्बा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले क्या करना है, रेत की लेयर बिछानी है, रेत की लेयर बिछानी है, ठीक है। उसके बाद फिर उसके ऊपर जो छिलके, सब्जी एक्सेट्रा जो लेफ्ट ओवर किचन का बच गया, या फिर जो कागज़ वगैरह है वो सब बच गया, वो डाल देना है, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी छिड़कना है, फिर उसके अंदर उसमें रेड वर्म डाल देनी है, और फिर इसको ढक देना है, समझ गए। रखो इसको। जो रेड वर्म नीड फूड, अब आपने जो रेड वर्म्स डाले, जो केचुए डाले, खाना तो चाहिए ना उनको, है ना। अब देखना क्या खाते हैं। You can give them vegetable and fruit waste, coffee and tea remains and weeds from the fields or garden. आप डाल सकते हो वही सब्जी, है ना, छिलके, या फिर एग शेल्स जो होते हैं वो डाल सकते हो, या फिर घास फूस डाल सकते हो, है ना, यही चीज़ें डालनी है इसमें। कॉफ़ी डाल सकते हो, लेफ़्ट ओवर जो होती है, चाय की पत्ती डाल सकते हो जो लेफ़्ट ओवर होती है। It might be a good idea to bury this food. It might be a good idea to bury this food about 2 to 3 centimeter inside the pit. 2 से 3 सेंटीमीटर तक की लेयर जो है वो आप डाल सकते हो उसमें। Do not use waste that may contain salt, pickles, oil, vinegar, meat or milk preparations as food for your red worms. लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रेड वर्म्स के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डालनी है जिसमें कि नमक हो, या फिर अचार भी नहीं डालना, या फिर ऑयल भी नहीं डालना, साथ ही साथ विनेगर भी नहीं डालना। मीट, विनेगर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाउमीन वगैरह बनानी होती है, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें इस्तेमाल करते हैं विनेगर का, है ना, थोड़ा सा खट्टा खट्टा सा टेस्ट होता है, वो चीज़ें नहीं डालनी है। मीट नहीं डालना, मिल्क प्रिपरेशन, दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो नहीं डालनी,
है ना। सो इफ यू पुट दिस थिंग्स इन द पिट, डिजीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। अगर आप ये सारी चीजें डालते हो ना, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर छोटे छोटे ऐसे ऑर्गेनिज्म पैदा होने शुरू हो जाएंगे जो कि बीमारियां फैलाते हैं। समझ रहे हो। Once in a few days, gently mix and move the top layer of your pit. अब आपको क्या करना है, कुछ दिन बाद उसको हिलाना है, 2-4 दिन बाद फिर से हिलाना, मिक्स करते रहना है उनको। समझ रहे हो। रेड वर्म्स डू नॉट हैव टीथ। अब जो रेड वर्म्स होते हैं ना, उनके दांत नहीं होते। ओके, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गीजार्ड। गीजार्ड होता है विच हेल्प देम इन ग्राइंडिंग देयर फूड, जो कि उनको हेल्प करता है खाने को चबाने में, जो भी उन्होंने खाया। हाँ जी, तो गीजार्ड क्या होता है, जिस तरीके से हमारे दांत होते हैं वैसे जो अर्थवर्म्स होते हैं उनके दांत नहीं होते, गला होता है, या फिर जो भी मतलब अपने खाने को पचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो उसे गीजार्ड बोलते हैं। ओके, कंठ जिसे हम कह सकते हैं, गला जिसे हम कह सकते हैं। ओके, तो ये हेल्प करता है जो रेड वर्म्स है उनको खाने को ग्राइंड करने में, चबाने में। पाउडर्ड एग शेल्स और सी शेल्स कुड बी मिक्स्ड विद द वेस्ट। अब इसमें आप डाल सकते हो जो एग शेल्स है। एग शेल्स मतलब जो अंडे के छिलके होते हैं ना, उनको क्रंच, ऐसे क्रंच करके, सीधे नहीं डाल देना, ऐसे क्रंच करके पाउडर टाइप बना के वो डाल देना है। एंड दिस वुड हेल्प रेड वर्म्स इन ग्राइंडिंग देयर फूड। ऐसा करने से जो रेड वर्म्स है ना, उनको हेल्प होती है खाने को अपने चबाने में, अगर आप ये डालोगे तो। अ रेड वर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। अब जो रेड वर्म्स होते हैं ना, एक दिन के अंदर वो इतना खाना खा लेते हैं जितना कि उनका खुद का वेट होता है। इसका मतलब बहुत सारा खाना चाहिए उनको डेली का, जितना भी होता है। मैंने कभी मेजर नहीं किया तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना रेड वर्म्स का खुद का वेट होता है उतना खाना वो एक दिन के अंदर खा लेता है। समझ रहे हो। क्या हम खा सकते हैं? हम खा सकते हैं इतना? हमारा वेट जितना उतना तो हमारा पेट भी नहीं खैर। रेड वर्म्स डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। अब जो रेड वर्म्स होते हैं ना, उनको नॉर्मल प्लेस चाहिए होता है, नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, जब कि ना तो ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म हो। बहुत ज़्यादा गर्म होगा और बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो रेड वर्म्स जो है वो मर जाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। बहुत ठंडा। दे ऑल्सो नीड मॉइस्चर अराउंड देम, और उनको अपने आसपास मॉइस्चर भी चाहिए, नमी होनी चाहिए जहाँ पर कि रेड वर्म्स हो। इसीलिए तो हमने इसमें क्या डाला, थोड़ा थोड़ा पानी डाला है ना। इफ यू टेक गुड केयर ऑफ योर वर्म्स इन अ मंथ्स टाइम देयर नंबर विल डबल। अगर आप अपने रेड वर्म्स की अच्छे से केयर करते हो, रोज खाना वाना डालते हो और ऐसी चीज़ें नहीं डालते हो जिससे कि उनको कोई बीमारियां वगैरह हो जाए, वो मर जाएं, या फिर टेम्परेचर भी नॉर्मल रखते हो, तो करीब 1 महीने के अंदर ही जो रेड वर्म्स हैं जितने आपने डाले ना उसके डबल हो जाएंगे। समझ रहे हो, उनकी संख्या बढ़ जाएगी। हाँ, जितने ज़्यादा रेड वर्म्स होंगे उतनी अच्छी मैनर बनेगी ना। हाँ, ऑब्जर्व द कंटेंट्स ऑफ द पेट केयरफुली आफ्टर 3 to 4 वीक्स। 3 से 4 हफ्तों के बीच में ऑब्जर्व करते रहना है, ध्यान रखते रहना है कि भाई कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है। नाउ सी लूज सॉइल लाइक मटीरियल इन द पिट। 3 से 4 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि उसके अंदर कुछ मिट्टी जैसा बन गया है, काले रंग की मिट्टी जैसी कुछ बन गई है ना। सो योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। तो आपके जो वर्मी कंपोस्ट है, यानी कि जो खाद आपने बनाई केंचुओं के द्वारा, अर्थवर्म्स के द्वारा, वो इसका मतलब रेडी हो गई है ना। या तो बाल्टी डालो या फिर आप उसमें कोई बॉक्स डाल सकते हो, या फिर गड्ढे के अंदर भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक है जी। पुट सम वेस्ट एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट। आपको क्या करना है, थोड़ा सा वेस्ट फूड रखना है कॉर्नर में पिट के। मोस्ट ऑफ द वर्म्स विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस पार्ट ऑफ द पिट। देखो
जब आपको ये खाद निकालनी है तो आप क्या करोगे, क्योंकि उसके अंदर तो केंचुए रहते हैं, तो केंचुए भी बाहर आ जाएंगे खाद के अंदर। हमें तो केंचुए नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ खाद चाहिए। तो आपको क्या करना है, गड्ढे के अंदर या बाल्टी के अंदर या बॉक्स के अंदर, जहाँ भी आपने वो किया है, बनाई है, उसके कॉर्नर में आपको थोड़ा सा खाना डाल देना है। केंचुए सारे निकल के बाहर आ जाएंगे उस साइड में। उस टाइम पर जब वो केंचुए खाना खा रहे होंगे ना, तब आपको निकाल लेनी है और फिर से वही शुरू कर देना है, वेस्ट वगैरह डालना, फिर से खाद बननी शुरू हो जाएगी। काफ़ी सारे, जितना आप डालोगे उतनी बन जाएगी। हाँ, पौधे अच्छे ग्रो करते हैं जितनी अच्छी खाद डालोगे उसके अंदर। Vacating the other part, remove the compost from the vacated part and dry it in the sun for a few hours. तो जो केंचुए है वो शिफ्ट हो गए खाने की तरफ, तो आपने उसको निकाल लिया और उस खाद को अपने कुछ घंटों तक सुखाना है धूप में, समझ रहे हो। फिर उसके बाद जो आपकी वर्मी कंपोस्ट है, जो खाद है, वो तैयार हो जाएगी प्लांट्स में डालने के लिए। The part left in the pit has most of the worms in it. जो बच गया ना पार्ट, उसमें बहुत सारे केंचुए भी होंगे, है ना। So you can use this for preparing more compost or share them with another user. तो उसमें आप फिर से खाद बना सकते हो या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को दे सकते हो जिसको कि खाद बनानी हो। Okay. So use this excellent vermicompost in pots, गार्डन्स और फील्ड्स। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट आपने बनाई, जो खाद आपने बनाई, इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में कर सकते हो, खेतों में कर सकते हो, जब भी पोट वगैरह यानी गमले जो हैं उनमें डाल सकते हो। इज दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मेथड? जिससे आपने ये बनाई खाद, ये अच्छा तरीका नहीं था वेस्ट को इस्तेमाल करने का? अच्छा तरीका था ना। हमारा कूड़े का भी निपटारा हो गया और हमारे पौधों के लिए अच्छी खाद भी बन गई। खाद जो है वो पौधों के लिए एक तरीके से हम कहें तो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, पौष्टिक तत्व होते हैं, उनका काम करती है। एक ये कह सकते हैं कि मेडिसिन का भी काम करती है। कुल मिला के बहुत अच्छी होती है। जैसे हमें कहते हैं ना हमारे बड़े कि दूध पियो या फिर घी खाओ अगर ताकत चाहिए, तो वही काम करती है जो ये खाद होती है पौधों के लिए। Those of you who have agricultural fields can try vermicomposting in large pits. अब वो लोग जिनके बड़े बड़े खेत हैं, है ना, कृषि का काम है, खेती का काम है उनका, वो लोग बड़े बड़े पिट्स में बना सकते हैं। सुन लो पहले, बड़े बड़े जो पिट्स होते हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद जो है वो बना सकते हैं ताकि इस्तेमाल कर सके, है ना। एंड यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंट ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द मार्केट। ऐसा करने से अपना बहुत सारा पैसा जो है बचा सकते हैं, जिस पैसे का हम यूज़ करते हैं खाद लाने के लिए, हम खरीद के लाते हैं ना, खरीद के लाने में इस्तेमाल करते हैं। या फिर कुछ फर्टिलाइजर्स होते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? पौधों को, हाँ जी, नहीं, फर्टिलाइजर्स जो पौधों को अच्छी ग्रोथ करने के लिए, उगाने के लिए, उपज अच्छी हो उसके लिए लेकर आते हैं। वो केमिकल जो है उसको लाने के लिए भी पैसे लगते हैं, वो पैसा हम बचा सकते हैं। थिंक एंड थ्रो, सोचो और फेंको। काफ़ी लंबा चैप्टर है ये।